नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा विद्यालय और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे देखिए कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, सीईटी हो, एचटेट हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, उनको हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाग 1 में हम देखेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की बुनियादी जानकारी, उसके बारे में जानकारी देखेंगे पहली वीडियो के अंदर हम। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड जैसे आपको पता है भिवानी के अंदर है, तो उसकी स्थापना बतानी है हमें कब हुई थी। तो 31 जनवरी 1969 में, जनवरी 1969 के दिन हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना होती है। और देखिए पहले इसकी स्थापना जो है चंडीगढ़ में की गई थी। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे बाद में जनवरी 1981 में भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्या कैसे हुई थी? 31 जनवरी 1969 में स्थापना हुई चंडीगढ़ के अंदर, और फिर जनवरी 1981 में चंडीगढ़ से इसको भिवानी सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्रथम सचिव कौन थे? हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो प्रथम सचिव हैं, प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो प्रथम सचिव थे विश्वनाथ। प्रथम सचिव कौन थे? विश्वनाथ। और प्रथम अध्यक्ष थे BS आहूजा। BS आहूजा कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने बात की पहले स्थापना हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, और बाद में इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था? भिवानी, हरियाणा के अंदर भिवानी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। यह हरियाणा राज्य में स्कूली शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन का मुख्य केंद्र है। आप सभी जानते हैं इस बारे में, तो स्कूली शिक्षा के बारे में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? देखिए पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट मार्क इसको कीजिएगा आप, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, उसकी पत्रिका बतानी है, उसका नाम है सांध्य। सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज। सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज उसका नाम है। यह पत्रिका बोर्ड की शैक्षणिक गतिविधियों और सूचनाओं को प्रसारित करती है। तो बोर्ड की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं या सूचनाएं हैं उनको प्रसारित करने का काम ये करती है। कौन सी? सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में राज्य में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान किया है? देखिए जो भी विद्यार्थी है, मेधावी विद्यार्थी है, 10वीं और 12वीं क्लास में क्या करता है? टॉप करता है, राज्य में टॉप करता है, प्रथम आता है। तो उसके लिए जो है क्या प्रावधान किया गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा? तो उनको नगद राशि प्रदान की जाती है। कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। पुरस्कार स्वरूप उनको कितने रुपए की राशि दी जाती है? 50,000 रुपए की, जो 10वीं और 12वीं में हरियाणा में जो है पूरे राज्य में टॉप करता है। दूसरे भाग में देखेंगे हरियाणा में स्कूली शिक्षा के ऐतिहासिक मील के पत्थर। तो हरियाणा का पहला स्किल स्कूल कहाँ खोला गया है? स्किल स्कूल, पहला स्किल स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्किल स्कूल कहाँ पर खोला गया है? पलवल के अंदर। यह हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का प्रथम स्किल स्कूल है। देश का प्रथम और हरियाणा का जो प्रथम है, ये साथ साथ देश का भी प्रथम स्किल स्कूल कौन सा है, कहाँ पर खोला गया है? पलवल के अंदर। राज्य में हिंदी की प्रथम पाठशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी? हिंदी की, नोट कीजिएगा, हिंदी की प्रथम पाठशाला पूछिए कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो झज्जर के अंदर 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहली पाठशाला कहाँ पर स्थापित हुई? झज्जर के अंदर। कब? 1914 में। शिक्षा के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और पहला कॉलेज बताना है, राज्य का पहला कॉलेज। राज्य का पहला कॉलेज आप सभी जानते ही हैं, रोहतक के अंदर पंडित नेकीराम कॉलेज। पंडित नेकीराम कॉलेज किसने इसकी स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब यहाँ पर दौरे पे थे तो उन्होंने, तो
राज्य का प्रथम कॉलेज है नेकीराम कॉलेज रोहतक। इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी? 1926 में हुई थी, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का अग्रणी संस्थान है 1926 के अंदर। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्वविद्यालय आप जानते हैं KU है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। कब स्थापना हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है KU कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित हुई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और पहला स्कूल कहाँ पर, पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज रोहतक, और पहली पाठशाला हिंदी की झज्जर में 1914 के अंदर। ये सारी चीजें हमने याद की, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिएगा। हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब से आरंभ हुई? देखिए 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब आरंभ हुई थी? 1985-86 के अंदर। कब हुई थी? 1985-86 के अंदर। राज्य में आधुनिक शिक्षा संचार को अपनाने के क्रम में यह बड़ा बदलाव था। भाग नंबर 3 में हम बात करेंगे शिक्षा में नवाचार और योजनाओं से संबंधित। देखिए एक योजना है सुपर 100 योजना है। ये क्या है? ये सुपर 100 योजना, ये है निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की एक योजना है। निःशुल्क इसमें कोचिंग प्रदान की जाती है, इसमें कोई फीस नहीं लगती। तो 10वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को MBBS और IIT की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। हरियाणा सरकार की ये एक पहल है, क्या? सुपर 100 योजना, जो इसमें मेधावी छात्र हैं, 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। अगर 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो उनको MBBS जो डॉक्टरी के लिए रहता है, आप जानते हैं, और IIT, ये जो महत्वपूर्ण एग्जाम रहते हैं, इनके लिए क्या है? कोचिंग दी जाती है बिल्कुल फ्री में हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कब से आरंभ की गई? देखिए स्कूलों में जो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है, बायोमेट्रिक शुरू की गई है। बायोमेट्रिक का मतलब आप समझते ही होंगे। तो वो कब से शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी 2 मई 2015 से। 2 मई 2015 में वो बायोमेट्रिक जो है शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करना था। अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे हैं 2025-26 के, जितने भी महत्वपूर्ण, चाहे वो खेल में हो, फिल्म जगत में हो, कोई भी पुरस्कार है, उसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। बड़ी अच्छी वीडियो बनी है, हमने यूट्यूब पे डाल दी है वो, और डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक से इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और रिवीजन करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से खेल जगत से या फिर और फिल्मी जगत से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पुरस्कार से संबंधित। तो आप उसमें हर जो पुरस्कार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, हमने एक भी नहीं छोड़ा, उसमें सारे के सारे कवर किए हैं। आप वो देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है राज्य शिक्षक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त नकल रोकने के लिए सुशीला व राकेश स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। ये 2 पुरस्कार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है राज्य शिक्षक पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा ये दिया जाता है। और नकल रोकने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सुशीला व राकेश स्मृति पुरस्कार। सुशीला व राकेश स्मृति पुरस्कार। आरोही मॉडल स्कूलों की संख्या में क्या बदलाव किए गए? जो आरोही थे, देखिए 131 कर दी गई है इनकी संख्या। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए निरंतर स्कूलों में जो वृद्धि कर रही है, तो इनकी संख्या कितनी कर दी है? 131। तो दोस्तों जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में हैं, वो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। देखिए अभी कोई एग्जाम होने वाला है, स्टेट का भी एग्जाम होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सिर्फ वो क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और हम एक सीरीज लेके चलेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बने हैं, इंपॉर्टेंट बने हैं, वो सारे के सारे हम इनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक से आप जो है लिंक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।